गरीब बहू सुबह सुबह उठकर मकान के अंदर से सीधे बाहर बनी अपनी खुली रसोई में आती है, जहां ठंड बढ़ने की वजह से काफी ज्यादा कोहरा भरा मौसम था। रात भर में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। कितनी बर्फीली हवा चल रही है, पर अफसोस इतनी ठंड में भी मुझे इस खुली रसोई में खाना पीना बनाना पड़ेगा। ऐसे बोलते हुए संगीता के चेहरे पर ठंड में मिट्टी की रसोई में खाना बनाने का दुख दिख रहा था। संगीता जल्दी से चूल्हे के चारों तरफ रखी ईंट पन्नी हटाकर चूल्हा लीपती है। अभी 1 हफ्ते पहले ही तो मैंने इस चूल्हे की अचकन पर मिट्टी लगाया था और ये दोबारा से टूटने को हो रहा है। ठंड के मौसम में बार बार की यही परेशानी है। चूल्हा पोतने के तुरंत बाद गीले चूल्हे पर खाना बिठाना पड़ता है, इसीलिए अचकन की मिट्टी बर्तनों में लग जाती है। इस सर्दी से अच्छा तो मुझे गर्मी के मौसम में ही चूल्हे पर खाना पीना बनाना सही लगता है। चूल्हा लीपने पोतने में ही सूख जाता है। बेचारी गरीब बहू चूल्हा पोतते हुए खुद से शिकायत कर रही होती है। तभी नंद बबीता घर में से बर्तन सब्जी राशन लेकर खुली रसोई में आती है। भाभी, आज तो काफी ज्यादा धुंध छा रखी है, हवा भी कितनी तेज चल रही है। ऐसे तो चूल्हा आज पकड़ेगा ही नहीं। मैं तो कहती हूँ घर में चूल्हा लगाकर खाना बना लो। पर बबीता, चूल्हा घर के अंदर लगाकर खाना बनाना संभव नहीं, क्योंकि ये चूल्हा मैंने जमीन से जोड़कर बना रखा है। हाँ तो भाभी, एक चूल्हा आप घर के अंदर भी बना लीजिए। दिन पर दिन सर्दी बढ़ रही है। बबीता, अगर ठंड देखूंगी तो खाना नहीं बन पाएगा। वैसे भी थोड़ी देर में धूप होगी तो कोहरा कट जाएगा। संगीता भगोने की सतह में मिट्टी लगाकर चूल्हे पर चावल बनने को बिठा देती है, जिसके कुछ देर में ससुर सुरेंद्र दातून करते करते बाहर आता है। हे नाथ नारायण, रातों रात कितनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। अरे इस बार में बिल्कुल बर्फ जितना जमा जमा पानी आ रहा है। कुल्ला करने में मेरे तो दांत सिहर गए। अरे बहू, चाय बना दी क्या? जी अभी नहीं बनाई बाबूजी, अभी चूल्हे पर चावल बनने को चढ़ा रखा है। यह सुनकर ससुर गुस्से में कुरकुराने लगता है। अरे बहू, तुझे इतनी जल्दी चावल बनाने की क्या जरूरत थी? अभी थोड़ी कोई खाने वाला बैठा था। जब तुझको पता है कि ठंड का मौसम है, हर आदमी सुबह सबसे पहले सोकर उठ के पहले चाय मांगता है, चावल नहीं। सुरेंद्र आंगन में खड़े खड़े संगीता को सुना रहा होता है। तभी शोभा भड़कते हुए मकान में से आंगन में आ जाती है। अजी, तुमको तो जब देखो दिन भर खाली चाय 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 चाहिए होती है, और बहू को टॉन्ट किस लिए मार रहे हो? अरे ये तो बहू है जो इतने ठंड भरे मौसम में इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका कर तुमको खिला रही है। अगर चूल्हा चौका मेरे हाथ में होता तो साफ सीधा खाना बनाना छोड़ देती। अरे जमाना हो गया तुम बाप बेटे को कहते कहते कि गैस चूल्हे का कनेक्शन करवा लो। एक दिन बनाकर देखो, एक मुंह वाले चूल्हे पर खाना बनाने में कितनी देर लगती है। अरे बस करो भाग्यवान, चाय बनाने के लिए बोला मैंने बहू को, और मिर्ची तुमको लग रही है। अरे सवेरे सवेरे का जितना खराब मत करो, जिससे सारा दिन खराब हो जाए। संगीता के सास ससुर खुले आंगन में झगड़ा लड़ाई करने लगते हैं। वहीं पड़ोसन शांति की अमीर बहू निहारिका बालकनी पर चाय पी रही होती है। और कसम से ये संगीता के ससुराल वालों को जब देखो सुबह सुबह उठने के साथ ही कलेश चालू कर देते। सोचा था बालकनी पर ठंड का वेदर देखते हुए मजे से बैठकर चाय की सिप पीऊंगी, सारा मूड खराब कर दिया। अगला बंदा इन गरीबों की वजह से बालकनी में आकर सुकून से चाय भी नहीं पी सकता है। निहारिका जानबूझकर घमंड में ऐसी बातें संगीता को सुनाकर बालकनी से अंदर चली जाती है, जहां गरीब की सारी जिंदगी 2 टाइम की रोटी कमाने खाने में गुजर जाती है। वहीं अमीरों के घर में सुख सुविधा के सारे साधन लगे होते हैं। जहां एक तरफ गरीब बहू संगीता अपनी सुख सहूलियत के अभाव भरी रसोई में अपने गरीब परिवार का पेट भरवाने के लिए हर दिन संघर्ष करती है। ठंड के मौसम में एक मुंह वाले मिट्टी के चूल्हे पर संगीता को दोनों टाइम खाना बनाने में 3-4 घंटे लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर निहारिका की रसोई में खाना बनाने के लिए हर सुख साधन मौजूद है। जल्दी खाना बन सके इसलिए उसने अपने किचन में 4 बर्नर वाला चूल्हा लगा रखा है। निहारिका बहू, रसोई में बनाने के लिए सब्जी नहीं थी ना? सुबह से एक भी सब्जी वाला बाहर दिखा नहीं। बड़ी मुश्किल से एक साग बेचने वाला आया था तो मैंने उसी से 2 किलो साग ले लिया। इसे अच्छे तरीके से चुनकर साफ सुथरा करके बना देना। शांति जैसे निहारिका को साग बनाने के लिए बोलती है, वो सड़ा हुआ मुंह बनाकर मना कर देती है। मम्मी जी, आप ये क्या फालतू का साग उठाकर ले आई हैं? मैं ये साग नहीं बनाने वाली और अभी तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। निहारिका बहू,
तेरी ये आदत मुझे सबसे ज्यादा खराब लगती है। मैं तुझको जब भी अपनी तरफ से कुछ बनाने के लिए कहती हूँ तो सीधा मुंह पर मना कर देती है। जैसे तुझे गैस चूल्हे पर नहीं बल्कि मिट्टी के चूल्हे पर ठंड में बैठकर खाना बनाना है। अरे डेली डेली तो तू निपटाने वाला नाश्ता खाना बनाकर रख देती है। कम से कम संडे वाले दिन तो तू थोड़ा अच्छा खाना बनाकर रख दिया कर। संडे का सोच कर ही मैंने साग खरीदा था कि तू मना देगी। मम्मी जी, मेरे भी पास में आराम करने के लिए हफ्ते में एक ही दिन मिलता है, संडे का। उस दिन भी आप लोग 36 वैरायटी बनाने के लिए बोल देते हैं। अरे मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। बहू, तुझको 2 टाइम का खाना बनाकर खिलाना भी भारी लग रहा है। अरे एक बार अपने पड़ोस में झाँक कर देख, शोभा बहन की बहू इतने ठंड के मौसम में भी मिट्टी के चूल्हे पर ही दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बनाकर खिलाती है। तूने मुझको एक बार बस बोला था 4 बर्नर वाला चूल्हा चाहिए, मैं तेरे कहने पर यह भी रसोई में लगवा दी हूँ, फिर भी तुझको खाना बनाना आफत लगता है। हाँ, लगता है मुझे आफत। माँ जी, आपको जो सोचना समझना आप समझ लीजिए, लेकिन प्लीज मेरा कंपेयर उस 2 कौड़ी की गरीब संगीता से मत किया कीजिए। मुझे घर रसोई मैनेज करने के साथ साथ अपना ऑफिस का काम भी देखना होता है। मुझे उसकी तरह हाउसवाइफ बनकर खाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी अमीर घमंडी बहू को इस तरीके से 2 टाइम के खाना बनाने के लिए घमंड दिखाता देखकर शांति को बहुत ही खराब सा लगता है। लोग बिल्कुल ठीक बोलते हैं, करने से करवाना भारी है बहू। तेरा हाल बिल्कुल भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस करे पगुराई, तेरा जो जी करे बना ले। शांति गुस्से में सारा साग उठाकर अपनी पड़ोस वाली शोभा के घर में जाती है, जहां बेचारी गरीब बहू ठंड में मिट्टी के चूल्हे पर खुले में सब्जी बना रही थी और वहीं ससुर, पति, देवर तीनों अंदर चटाई पर बैठे उसे देख देख कर बड़बड़ा रहे थे। अरे इस घर में तो खाना बनने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। अरे आदमी लोगों को सवेरे सवेरे काम पर भी जाना होता है, ये नहीं कि थोड़ा जल्दी उठकर सुबह खाना बना ले। खाने में देर होती देखकर रंजीत चटाई पर बैठे बैठे कुरकुरा रहा होता है, जिसे देखकर शोभा संगीता के पक्ष में बोलती है। बेटा, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि बहू तो हाथ पैरों में तेल लगाकर आराम से बैठी हुई है। अरे जब रसोई में एक ही मुंह वाला चूल्हा मौजूद है तो खाना बनाने में देर तो लगेगी। ज्यादा जल्दी खाना चाहिए तो 1 सिलेंडर क्यों नहीं खरीद कर दे देता। अरे रहने दे रंजीत बेटा, इस घर में तो मर्दों का बिल्कुल ही मना बोलना है। बस जो भी चुपचाप से खा लो। तभी संगीता जल्दी जल्दी से तीनों का खाना डाल कर लाती है। इतनी देर में ठंड में बाहर खाना बनाने की वजह से उसके हाथ पैर बिल्कुल बर्फ के जितने ठंडे हो चुके थे। पापा जी, देवर जी, खाना खाइए। तभी तीनों थाली में का दाल चावल मिलाने लगते हैं। काफी देर पहले का बने होने के चलते चावल बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे हो चुके थे। अरे जब ये बर्फ जितना ठंडा भात ही खिलाना था तो ये तो हम दोपहर में भी जब मर्जी कभी भी आकर खा जाते। सोचा था थोड़ा गरम गरम चूल्हे का बना हुआ खाना मिलेगा तो शरीर में थोड़ी गर्माहट आएगी। मेरा तो दाल भात सानने में हाथ सुन्न हो गया। अरे चावल क्या रात को उबाल कर रख दिया था? अजी अभी थोड़ी देर पहले का चावल बनाया है। अब एक ही मुंह वाला चूल्हा है तो एक बार में दाल चावल सब्जी इकट्ठा तो नहीं बना दूंगी ना। संगीता को गुस्से में भड़कते देखकर तीनों चुप करके खाना खाने लगते हैं। तभी शांति आती है। अरे संगीता बहू, ओ संगीता बहू। आंटी जी, सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे, भाभी ने सबको खाना दे रखा है, आप मुझे कह दीजिए। अच्छा कोई नहीं, वो दरअसल मैंने साग बनाने के लिए खरीदा था। मेरी बहू को साग बनाना आता जाता है नहीं तो तुम बना लेना। जी शुक्रिया। खाना खाकर कुछ ही देर में तीनों काम पर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में धूप निकल जाती है। आज तो कितनी बढ़िया धूप हो रखी है। चूल्हे का अचकन मिट्टी लगाकर ऊंचा कर देती हूँ ताकि खाना थोड़ा जल्दी बन सकेगा। कुछ ही देर में चूल्हे पर अच्छे से मिट्टी लगाकर संगीता उसे सूखने के लिए रखकर आंगन भी लीप देती है, पोत देती है, जिससे आंगन सुहावना लगने लगता है। इसी तरह से शाम हो जाती है। सूरज की किरण डूबने वाली है। साग साफ सुथरा करके काट लेती हूँ, बाद में दिखेगा भी नहीं। ला बहू, मैं भी तेरे साथ साग तोड़वा देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, रहने दीजिए। बहू, कभी तो मुझे तेरी थोड़ी मदद करने दिया कर। इतनी ठंड में बैठ बैठ कर खाना बनाने में तेरे पैर कैसे सूज गए। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कैसे भी गैस सिलेंडर पास करवा लेती। तुझको इतनी ठंड में चूल्हे पर खाना बनाते देख मुझे बड़ा दुख लगता है। सारा जीवन गरीबी देखते देखते गुजर गया, लेकिन मगर 2 टाइम के खाने से पैसे बचे तब तो हम गरीब घर में कुछ सामान जोड़ सकते। सही कहा आपने माँ जी। देखा जाए तो हमारे घर में खाने पीने के अलावा जरूरत का एक भी ढंग का सामान नहीं है। सबसे ज्यादा तो इस वक्त हमारे घर में गैस चूल्हे की जरूरत है। एक तो इतनी सर्दी का मौसम है, ऊपर से मिट्टी का एक ही चूल्हा है जिस पर एक बार में एक ही खाने की चीज बनाई जा सकती है। ऐसा कहते हुए गरीब संगीता की बात में ठंड में एक चूल्हे पर रसोई और खाने का गुजारा करने का दुख झलक रहा था। कुछ ही देर में वो दरांती से साग काटकर धोकर चूल्हे पर उबलने के लिए चढ़ाती है।
थोड़ी ही देर में अंधेरा सा हो जाता है और रात के समय भी बिल्कुल बर्फ जितनी हवा चलने लगती है, जिसे चूल्हे की आंच बराबर नहीं लगती। इस हवा के चलते चूल्हे का अलाव बिल्कुल भी बर्तन में नहीं लग रहा। इतनी देर से साग बनाने के लिए बिठा रखा है, लेकिन अभी तक साग उबलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी इसको भूनकर तड़का भी लगाना बाकी है, ऊपर से ये 2 किलो आटे की बोरी भी बनानी है। इतनी ठंड के मौसम में खुले में बैठकर ये वाला चूल्हा टूटने के बाद इस बार 2 मुंह वाला चूल्हा बनाऊंगी, ताकि एक पर सब्जी एक पर चावल या रोटी बन जाएगा। थोड़ी देर में साग बनाकर संगीता कटोरी में करके शांति के यहाँ देने आती है। अरे आओ आओ संगीता बहू, बैठो, चाय बनवाती हूँ। जी नहीं आंटी जी, शुक्रिया, मैं तो बस ये साग देने आई थी, आपको पसंद है तो इसीलिए। महक तो बहुत ही बढ़िया आ रही है, चूल्हे का बना साग तो और स्वाद बनता है। बहू जा रसोई में, निहारिका बहू है, उसे दे आना। जी अच्छा। संगीता साग लेके सीधा रसोई में आती है, जहाँ निहारिका 4 बर्नर वाले चूल्हे पर खाना बना रही थी। वहीं हीटर के कारण रसोई में काफी गर्माहट थी। हाँ वो संगीता, तुम मेरे किचन में? निहारिका बहन, तुमने अब खाना बनाना शुरू किया? मैंने तो आज 6 बजे चूल्हा जोड़ लिया था और खाना भी बना लिया कब का। आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, इसीलिए आप भी खाना जल्दी बना लिया कीजिए। हाँ तो मुझे तुम्हारी तरह अंगीठी पर थोड़ी खाना बनाना है। मैंने तो अपनी रसोई में 4 बर्नर का चूल्हा लगवा रखा है। एक बार में रोटी सब्जी दाल चावल रेडी हो जाते हैं। इससे टाइम भी बचता है और ठंड में सबको गर्म खाना मिल जाता है। फिर तो ये 4 बर्नर वाला चूल्हा काफी सही है। थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे तो मैं भी गैस चूल्हा ले लूंगी। संगीता जैसे ही गैस चूल्हा लेने की बात करती है तो निहारिका उसका ठट्टा उड़ाती है। संगीता, तुम्हें पता भी है इस न्यू चूल्हे के सेट का कितना रेट है? कम से कम 20,000। रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है। निहारिका के नीचे दिखाने पर अब संगीता अपनी गरीब हैसियत को सोचकर आंखें नम कर लेती है। सही कहा आपने निहारिका बहन, इतना महंगा चूल्हा खरीदना हमारी हैसियत से बाहर है। मैं चलती हूँ। अच्छा है, तुम्हें समझ आ गया कि इंसान की जितने की चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, औकात से बाहर का नहीं सोचना चाहिए। आंसू भरी आंखों के साथ संगीता अपने कच्चे मकान में लौट आती है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार ठंड में खाना खा रहे होते हैं कि तभी शोभा। अजी सुनते हो, पंडित जी ने महेश के लिए एक लड़की बताई है। इसी लगन में महेश की शादी कर देते हैं। अरे शोभा, तुम भी क्यों जब देखो हसुए के शादी में खुरपी का गीत गाने लगती हो? अरे एक तो वैसे ही इस ठंड के मौसम में बिल्कुल काम धंधा नहीं है, शादी कहाँ से कर पाएंगे महेश की? अजी तो लड़की वाले कौन सा बढ़ चढ़कर बारात थोड़ी मंगवा रहे हैं। सादगी भरे तरीके से शादी को तैयार हैं। मंदिर में कर लेंगे शादी। घर में अपनी शादी की बात होते देखकर महेश के चेहरे पर जरा सी भी खुशी मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि वो अपने टूटे फूटे घर को देखता है और अपनी माँ से कहता है, माँ पहले इस थोड़ी जगह में कैसे कैसे हम सब लोग गुजारा कर रहे हैं। एक और जन बढ़ जाएगा तो और दिक्कत परेशानी होगी। पहले सही ढंग से घर पक्का बनवा लेने दो, रसोई की दीवार तोड़वा दे, फिर शादी होगी। माँ, महेश बिल्कुल सही बोल रहा है। अभी हमारे लिए आप सबका पेट भरवाना भारी है। एक और सदस्य बढ़ेगा तो कैसे करेंगे हम? अरे तो क्या हुआ, वो भी तो 2 रोटी ही खाएगी पेट में। आज तक अन्नपूर्णा माँ की दया से इतनी घनघोर गरीबी में 2 टाइम की खाने की कमी घटी तो कभी नहीं हुई। अजी मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और इस गरीबी में बिना घर द्वार बने भी वो